हेलो दोस्तों, डॉक्टर इंस्टीट्यूट चैनल पे आपका स्वागत है। आज से हम फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपकी आने वाली जो परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा है, उसके लिए जो आपके महत्वपूर्ण सवाल हैं, तो उनको जो है यहाँ पर मतलब उसका वर्णन करेंगे, लेकिन अधिक डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर डिटेल में अधिक जाएंगे तो आपके पास उतना समय नहीं है पढ़ने के लिए। तो केवल उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, राइट। तो उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज जो कि 22 तारीख है, आज तो 22 दिसंबर है। आज से आपका जब भी टाइम मिलेगा तो आपकी वीडियोज आते रहेंगे और कंप्लीट मतलब अगर एक नियम आपको समझाएंगे तो कंप्लीट समझाएंगे, ठीक है। उस पर कुछ सवाल भी कराएंगे, उसको आप एक बार देख लेंगे ऐसे ही बैठ करके, तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उससे आने वाले जो सवाल होंगे, जो नियम होंगे, वो आराम से उसे कर पाएंगे, ठीक है। तो आज जो है हमने जो टॉपिक चूज किया है वो है किरचॉफ का नियम, ठीक है ना। तो किरचॉफ के दो नियम हैं, एक किरचॉफ का धारा का नियम है और एक किरचॉफ का केवीएल लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, है ना, यानी किरचॉफ के वोल्टता का नियम। तो ये दोनों नियम मैं आपको आज समझाऊंगा और एक बार ध्यान से देख लेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि किरचॉफ नियम होता क्या है, ठीक है। आइए समझते हैं। किरचॉफ का नियम, ठीक है। तो किरचॉफ के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है किरचॉफ का? के सी एल, शॉर्ट फॉर्म इसे क्या बोलते हैं? केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, यानी किरचॉफ का धारा संबंधी नियम। एक नियम तो ये है, और जो दूसरा नियम है इनका, किरचॉफ का धारा संबंधी नियम, धारा संबंधी नियम, ठीक है। और दूसरा जो इनका नियम है किरचॉफ का, वो है केबीएल लॉ, ठीक है ना, के बी एल लॉ। इसे कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का वोल्टता का सिद्धांत, है ना। तो ये इसे एक नाम से और जानते हैं, किरचॉफ जंक्शन लॉ, है ना, किरचॉफ के संधि का नियम। तो अन्य नामों से जाना जाता है, किरचॉफ के बंद पास का नियम, है ना, और किरचॉफ के वोल्टता का नियम। तो कई नाम से इसको जानते हैं। तो मुख्यतः इसे किरचॉफ वोल्टता का नियम और किरचॉफ के बंद पास का नियम, दो नाम से सेकंड जो रूल होता है वो जानते हैं, और जो प्रथम रूल होता है उसको किरचॉफ के धारा संबंधी नियम अथवा केसीएल लॉ, है ना, किरचॉफ्स करंट लॉ के नाम से जाना जाता है ना। किरचॉफ के वोल्टता का सिद्धांत, वोल्टता का सिद्धांत अथवा बंद पास का नियम, बंद पास का नियम। ये दो नियम आज हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं। पहले आपको ये नियम समझाऊंगा, फिर आपको दूसरा समझाएंगे, ठीक है। देखिए, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है। इन्होंने ये कहा कि अच्छा, इससे पहले आपको एक चीज समझाते हैं, संधि क्या होती है। देखो, मैंने कहा एक तार इधर से आया है, एक तार इधर से आया है, तो इसे संधि नहीं कहेंगे। जब दो तार मिलेंगे तो उसे संधि नहीं कहेंगे। लेकिन जब तीन तार मिल जाए, एक तार इधर से आया है, एक तार इधर से आया है, एक तार इधर से आया है, तो जब तीन तार मिल जाता है तो उसे, जो ये बीच वाला जहां पे मिलते हैं, उसे कहते हैं जंक्शन अथवा संधि, है ना। इसे जंक्शन कहते हैं, संधि, ठीक है, संधि कहते हैं। क्योंकि ये किरचॉफ करंट लॉ है ना, किरचॉफ के जंक्शन रूल, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ के धारा संबंधी नियम, यही होता है। इसे कहते हैं जंक्शन, है ना, संधि। जहां पे तीन तार मिल जाए उसे क्या बोलते हैं? जंक्शन। तो क्या होता है ये समझते हैं।
किरचॉफ का प्रथम नियम यह कहता है कि संधि की ओर, जो संधि है, संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग और संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो बराबर शून्य के होता है। कैसे समझते हैं? इन्होंने ये कहा कि अब जो नियम है मैं बोल देता हूं, आप लिख सकते हैं इसको। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार संध की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग तथा संध से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, इस बात को अगर मैथमेटिकल लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? तो मैंने कहा देखिए, मान लीजिए इधर से करंट आ रहा है, मान लीजिए I1, किताबों में ऐसे दिया रहता है I1, इधर से करंट आ रहा है मान लीजिए क्या I2, इधर से करंट आ रहा है मान लीजिए I3, फिर यहां से करंट इन दो तारों में दूर जा रहा है। कैसे? बाहर की ओर, मान लीजिए I4 और I5। ओके, तो ये तीन तारों से करंट अंदर की ओर जा रहा है संधि की ओर, और दो से बाहर जा रहा है ना। तो कैसे इसको लिखेंगे? इस बात को कैसे लिखेंगे? जो संधि की ओर जो करंट जा रहा है और जो संधि से दूर जा रहा है, तो उसको कैसे लिखेंगे? देखो, I1 प्लस, सबको जोड़ दो भाई, इसको जोड़ दो। I1 प्लस का I2 प्लस का I3 बराबर किसके होगा? I4 के। I4 प्लस का I5 के। ये हो गया, ठीक है ना। अरे भाई, जैसे हमने कहा, मान लीजिए यहां से ये तार इसमें से मान लीजिए 10 एम्पियर गया, तो इधर इन दोनों तार से कितना करंट निकलेगा? 10 एम्पियर। सिंपल सी बात है भाई। यहां मान लीजिए कि 4 एम्पियर गया, यहां मान लीजिए कितना गया? 4 एम्पियर गया, यहां में 2 एम्पियर गया, 4 4 8 2 10, इधर कितना जाएगा? 10 एम्पियर जाएगा। तो 10 बराबर 10 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैंने कहा लेकर क्या हो जाएगा? ये I1 प्लस का I2 प्लस का I3, इसको चले माइनस हो जाएगा, माइनस I4 माइनस का I5। ये सब किसके बराबर होता है? 0 के। ठीक है, ये सब किसके बराबर होता है? 0 के होता है। अच्छा, इस बात को हालांकि आप ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा और स्मार्ट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? देखो, ये क्या है? धाराओं का योग है। क्या है? धाराओं का योग। तो इनके प्रथम नियम के अनुसार, अच्छा, जहां पे योग करना होता मैथ में, वहां क्या लगाते हैं? सिग्मा। कैसे लिखेंगे इसको? किरचॉफ का प्रथम नियम बस इतना ही है, कितना? सिग्मा I बराबर का 0, है ना। I क्या है? सभी धाराओं का योग है। जितनी भी धाराएं यहां से आ रही हैं, I1 I2 I3, जो दूर जा रही हैं I4 I5, सबका योग क्या बराबर किसके होगा? 0 के होगा। तो ये है किरचॉफ का प्रथम नियम। बात समझ आ गई? ऐसे इसको लिखेंगे आप, ठीक है ना। एक बार फिर समझ लेते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार संधि की ओर आने वाली I1 I2 I3, संधि की ओर आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग तथा संधि से दूर जाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ओके, तो इस बात को लिखेंगे कैसे? सिग्मा I बराबर 0, अथवा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। इसको इधर लेकर आएंगे, माइनस हो जाएगा। ये I4 इधर आएंगे तो माइनस हो गया, ये माइनस होगा, बराबर किसको हो जाएगा? 0 को। अथवा इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा I बराबर 0। ठीक है, तो ये नियम होता है। आइए इस पर एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन कैसे लगाते हैं? हालांकि ये प्रथम नियम बहुत सरल है, ठीक है, बता दें। चलिए, क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए ये एक वायर है, यहां पे एक वायर है, यहां पे एक वायर है, ठीक है। ये हो गया इसकी संधि, और दो वायर इससे दूर जा रहे हैं, जो करंट जा रहा है इस साइड को, और 3 वायर में करंट इसकी ओर आ रहा है। मान लीजिए कितना है ये? मान लीजिए ये 4 एम्पियर है, ये मान लीजिए 2 एम्पियर है, और ये मान लीजिए कितना हमारा है? 6 एम्पियर है। कितना है? 6 एम्पियर है, ठीक है ना। और मान लीजिए इस वायर में जा रहा करंट कितना? 3 एम्पियर। कितना जा रहा है? 3 एम्पियर, ठीक है ना। 3 है 4 मान लेते हैं, चलिए 4 एम्पियर। तो बताइए इस वायर में कितना करंट होगा? इस वायर में कितना करंट होगा भाई? जो ये तीनों वायर आपके, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों करंट संधि की ओर जा रहा है। ये संधि हमारी जंक्शन है, और दूर कौन जा रहे हैं? ये वाले 4 एम्पियर और
भाई अगर यहां से 10 एम्पियर दिया, उधर कितना निकलेगा? 10 एम्पियर निकलेगा, है ना। तो समझ धाराओं का पहले योग करें, जैसे मैंने समझाया पीछे। कैसे योग करेंगे? 4 एम्पियर ये वाला, फिर 2 एम्पियर ये वाला, फिर ये वाला कितना है? 6 एम्पियर, बराबर किसके हो जाएगा? 4 एम्पियर प्लस का आई एम्पियर, है ना। इसके बराबर हो जाएगा। अब वो कितना है? 6 2 8 4 12, 12 एम्पियर बराबर कितना हो गया? ये 4 एम्पियर बराबर का आई एम्पियर। 4 इधर लेकर आए, क्या हो जाएगा? 4 एम्पियर माइनस का 4 एम्पियर इक्वल टू आई एम्पियर। कितना बचेगा? ये 8 एम्पियर। तो इस वाले मतलब तार में कितना करंट जाएगा? 8 एम्पियर। अब देखिए 4 2 6 और 6 6 12 एम्पियर, इधर कितना हो गया? 8 और 4 12 एम्पियर, यानी 12 एम्पियर यहां दिया और 12 एम्पियर यहां से पास हो गया, है ना। ये होता है किरचॉफ का प्रथम नियम, इसे कहते हैं किरचॉफ केसीएल लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। अच्छा, ये किस सिद्धांत पर काम करता है? ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। कैसे? कि यहां से अगर आपने क्या दिया? 12 एम्पियर दिया करंट, और उस दो वायर से दूर जा रहे से इससे 12 एम्पियर करंट क्या हो गया? पास कर गया। मतलब कि यहां से ना कोई चार्ज और बढ़ा और ना ही कम हुआ। अब भाई आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है? ना तो आप चार्ज को बना सकते हैं, ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जितना देंगे उतना बाहर निकलेगा। तो आपने 12 दिया और 12 ही निकल गया। तो यहां पर संधि पर कोई चार्ज रुका नहीं, ना जमा। जितना दिया आपने उतना पास कर गया। इसे कहते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में समझेंगे किरचॉफ का दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है समझते हैं।